दक्षेश्वर तथा पार्वतीश्वर लिंग का महात्म्य। स्कंद जी कहते हैं, मुने, भगवान शंकर के गणों ने जब दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया, उस समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को यह उपदेश दिया कि प्रजापते, भगवान शंकर की निंदा से जो दुस्त्यज पाप पंक उत्पन्न हो गया है, उसको धो डालने की इच्छा हो तो तुम काशीपुरी में जाओ। बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी काशीपुरी में जाकर तुम वहां शिवलिंग की प्रतिष्ठा करो। इससे भगवान शंकर संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर यह संपूर्ण चराचर जगत संतुष्ट हो जाता है। मनीषी महर्षियों ने ब्रह्म हत्या आदि पापों का प्रायश्चित तो कहा है, परंतु शिव निंदा जनित पाप का प्रायश्चित नहीं बताया है। उसका प्रायश्चित तो केवल काशी ही है। जिन पुण्यात्माओं ने काशी में शिवलिंग की प्रतिष्ठा की है, उनके द्वारा सब धर्मों का अनुष्ठान हो गया। इस संसार में वे ही पुरुषार्थी हैं। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर दक्ष प्रजापति शीघ्र ही काशीपुरी में आए और वहां बड़ी भारी तपस्या में संलग्न हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना करके उसकी आराधना आरंभ कर दी। उस लिंग से भिन्न दूसरी किसी वस्तु को इस भूतल पर वे नहीं जानते थे। प्रजापति दक्ष दिन रात भगवान महेश्वर की स्तुति, पूजा, नमस्कार, ध्यान और दर्शन करते थे। एक चित्त होकर उस ईश्वर लिंग की आराधना करते हुए दक्ष के 12,000 वर्ष व्यतीत हो गए। दक्ष कन्या सती अपना शरीर त्याग कर जब हिमाचल की पतिव्रता पत्नी मेना के गर्भ से प्रकट हुई और उमा रूप से अत्यंत तपस्या करके जब उन्होंने पिनाक पाणी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर लिया, तब तक तपस्या में निश्चल भाव से बैठे हुए दक्ष शिवलिंग की आराधना करते रहे। तदनंतर गिरिराज किशोरी उमा जब अपने पति के साथ काशी आईं और दक्ष को निश्चल चित्त से शिवलिंग की आराधना में तत्पर देखा, तब देवी ने महादेव जी से निवेदन किया, प्रभु, ये तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। कृपा सिंधु, अब तो इन प्रजापति को वरदान देकर प्रसन्न कीजिए। देवी अपर्णा के ऐसा कहने पर महेश्वर ने दक्ष से कहा, महाभाग, वर मांगो। भगवान शंकर का ऐसा वचन सुनकर प्रजापति ने उन्हें अनेक बार प्रणाम किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्हें प्रसन्न देखकर इस प्रकार कहा, देव, आपके युगल चरणार विंदों में मेरी निर्द्वंद्व भक्ति बनी रहे और मैंने जो आपके महालिंग की यहाँ स्थापना की है, इसमें आप सदा निवास करें। कृपानिधे, मैंने जो आपका अपराध किया है उसे क्षमा कर दें। यह सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुमने जैसा कहा है वह सब उसी प्रकार होगा। प्रजापते, तुमने जो दक्षेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की है, इसके सेवन से मैं पुरुषों के सहस्त्रों अपराध क्षमा कर दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। अतः मनुष्यों को इस दक्षेश्वर लिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए और तुम इस लिंगार्चन के पुण्य से सर्वमान्य होोगे। 2 परार्ध व्यतीत होने पर तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर महादेव जी उसी लिंग में अंतर ध्यान हो गए। प्रजापति दक्ष भी पूर्ण मनोरथ होकर अपने घर को लौट गए। अगस्त्य, इस प्रकार दक्षेश्वर की उत्पत्ति बताई गई। अगस्त्य जी बोले, पार्वती नंदन, अब पार्वतीश्वर लिंग की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। स्कंद जी ने कहा, मुने, एक दिन हिमाचल की पतिव्रता पत्नी मेना ने अपनी पुत्री पार्वती से पूछा, बेटी, तुम्हारा और भगवान महेश्वर का कौन सा स्थान है, कौन घर है और कौन बंधु है? तुम कुछ जानती हो तो बताओ। माता का यह प्रश्न सुनकर पार्वती जी को बड़ी लज्जा हुई और उन्होंने अवसर पाकर भगवान शिव को नमस्कार करके कहा, प्राणवल्लभ, अब मुझे निश्चित रूप से ससुराल चलना चाहिए। यहां रहना उचित नहीं है, अतः मुझे अपने घर ले चलें। पार्वती की यह बात सुनकर यथार्थ रहस्य को जानने वाले महादेव जी ने हिमालय को छोड़ दिया और अपने परम धाम आनंदवन में चले आए। परमानंद के हेतुभूत आनंदवन में आकर आनंद स्वरूपा पार्वती देवी अपने पिता के घर को भूल गईं। तदनंतर एक दिन गौरी देवी ने महेश्वर से पूछा, भगवन, इस क्षेत्र में अविच्छिन्न आनंद का समुद्र क्यों उमड़ रहा है, यह बताने की कृपा करें। गौरी का यह वचन सुनकर पिनाकधारी शिव ने कहा, यह 5 कोस का क्षेत्र मुक्ति धाम है।
यहाँ तिल के बराबर भी कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां कोई शिवलिंग न हो। यहाँ बहुत से परमानंद स्वरूप लिंग हैं। 14 भुवनों में जो पुण्यात्मा निवास करते हैं उन सब ने अपने अपने नाम से यहाँ लिंग स्थापना की है और इसे कृतार्थता का अनुभव किया है। पार्वती, यही कारण है कि यह क्षेत्र असीम आनंद का प्रधान हेतु बन गया है। महादेवी बोली, नाथ, तब मुझे भी यहाँ शिवलिंग स्थापित करने की आज्ञा दीजिए। पति की आज्ञा लेकर पतिव्रता नारी जो जो कल्याणमय कार्य करती है उसके श्रेय की हानि कभी प्रलय काल में भी नहीं होती। इस प्रकार देवेश्वर को प्रसन्न करके उनकी आज्ञा ले गौरी जी ने महादेवेश्वर के समीप एक शिवलिंग स्थापित किया, जिसके दर्शन से मनुष्यों के ब्रह्म हत्या आदि पातक नष्ट हो जाते हैं और उन्हें फिर कभी देह बंधन नहीं प्राप्त होता। मुने, महादेव जी ने उस लिंग को जो वरदान दिया है उसको श्रवण करो। जो कोई काशी में पार्वतीश्वर नामक लिंग का भली भांति पूजन करेगा वह देहावसान होने पर मुझ में ही प्रवेश करेगा। चैत्र शुक्ला तृतीया को पार्वतीश्वर की पूजा करने से मनुष्य इस लोक में सौभाग्य और परलोक में सद्गति प्राप्त करता है। जो श्रेष्ठ पुरुष पार्वतीश्वर का महात्म्य सुनेगा वह परम बुद्धिमान होकर इहलोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करेगा। नर्मदेश्वर तथा सतीश्वर लिंग का महात्म्य। स्कंद जी कहते हैं, मुने, अब मैं आपसे नर्मदेश्वर का महात्म्य कहता हूं, जिसके स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है। इस वाराह कल्प के प्रारंभ में बड़े बड़े महर्षियों ने मार्कंडेय जी से पूछा, मृकंड नंदन, सब नदियों में श्रेष्ठ नदी कौन सी है? मार्कंडेय जी बोले, मुनियों, आप सब लोग सुने। भारतवर्ष में सैकड़ों नदियां हैं। वे सभी पापों का नाश करने वाली और पुण्य देने वाली हैं। उन सब में श्रेष्ठ वे नदियां हैं जो समुद्र में मिली हैं। उनमें भी गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती, ये 4 नदियां सर्वश्रेष्ठ हैं। गंगा ऋग्वेद मूर्ति, यमुना यजुर्वेद मूर्ति, नर्मदा सामवेद मूर्ति और सरस्वती अथर्ववेदा स्वरूपा हैं। इनमें भी गंगा ही सब नदियों की उत्पत्ति की कारणभूता है। वे ही समुद्र को भी भरती हैं। इस भूमंडल में गंगा जी की समता करने वाली दूसरी कोई श्रेष्ठ नदी नहीं है। परंतु पूर्व काल में नर्मदा नदी ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी वर देने को उद्यत हुए तब नर्मदा ने इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी के समान कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि दूसरा कोई देवता भगवान त्रिलोचन की समता प्राप्त कर ले, दूसरा कोई पुरुष पुरुषोत्तम श्री विष्णु के समान हो जाए, दूसरी कोई नारी भगवती पार्वती की समानता कर ले तथा दूसरी कोई नगरी काशीपुरी की बराबरी कर सके, तो दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर नर्मदा उनके वरदान का त्याग करके काशीपुरी में चली गई। वहां भगवान त्रिलोचन के समीप पिलपिला तीर्थ में उसने विधिपूर्वक शिवलिंग स्थापित किया। तब उस पुण्यात्मा नदी के ऊपर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, सौभाग्यशालिनी, तुम अपनी रुचि के अनुसार वर मांगो। यह सुनकर सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा बोली, देवेश्वर, तुच्छ वर मांगने से क्या लाभ? आपके युगल चरणों में मेरी निर्द्वंद्व भक्ति बनी रहे। नर्मदा की यह बात सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो बोले, नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी प्रस्तर खंड हैं वे सब मेरे वर से शिवलिंग स्वरूप हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पाप का नाश होता है। यमुना 7 दिन के स्नान से और सरस्वती 3 दिन के स्नान से सब पापों का नाश करती है। परंतु तुम दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण करने वाली होगी। तुमने जो यहाँ नर्मदेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की है वह लिंग परम पुण्यमय तथा शाश्वत मोक्ष देने वाला होगा। ऐसा कहकर देव देवेश्वर भगवान शिव उसी लिंग में लीन हो गए। अद्भुत पवित्रता पाकर नर्मदा भी बहुत संतुष्ट हुई। वह दर्शन मात्र से पाप हारिणी बनकर अपने देश को चली गई। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि का वचन सुनकर वे सब मुनीश्वर प्रसन्न चित्त हो गए और उन्होंने अपने अपने हित का कार्य किया।
नर्मदेश्वर के इस महात्म्य को सुनकर भक्ति युक्त मनुष्य पाप रूपी केंचुल का त्याग करके उत्तम ज्ञान प्राप्त करेगा। स्कंद जी कहते हैं, महादेव जी जब रुद्र भाव को प्राप्त हुए तब महादेवी जगदम्बा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने भी काशी में तीव्र तपस्या की। उनकी तपस्या का उद्देश्य था अपने अनुरूप श्रेष्ठ वर को प्राप्त करना। तपस्या करते करते उन्होंने देखा सामने भगवान शंकर लिंग रूप में प्रकट हुए हैं और स्पष्ट बोल रहे हैं, महादेवी अब तपस्या की आवश्यकता नहीं, यह सतीश्वर लिंग तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। दक्ष कुमारी, यहां आकर जैसे तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ है, उसी प्रकार इस लिंग की आराधना करके दूसरों का मनोरथ भी सफल होगा। कुमारी कन्या इस शिवलिंग की पूजा से उत्तम पति प्राप्त करेगी और कुमारा पुरुष इसकी आराधना से सुंदर स्त्री प्राप्त करेगा। सतीश्वर की भली भांति पूजा करके जो जिस फल को चाहेगा उसे वह मनोवांछित फल शीघ्र ही प्राप्त होगा। आज से 8वें दिन तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति तुम्हारा विवाह मेरे साथ करेंगे। तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। ऐसा कहकर देव देवेश्वर शिव वहीं उस लिंग में अंतर्ध्यान हो गए। दाक्षायणी भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को लौट गईं। फिर 8वें दिन उनके पिता ने भगवान शंकर के साथ उनका विवाह कर दिया। स्कंद जी कहते हैं, इस प्रकार काशी में सतीश्वर लिंग प्रकट हुआ। रत्नेश्वर के पूर्व भाग में सतीश्वर का दर्शन करके मनुष्य तत्काल सब पापों से मुक्त होता और क्रमशः ज्ञान प्राप्त कर लेता है।